नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी के Q4 नतीजों की। और सच मानिए, जो आंकड़े सामने आए हैं ना, उन्होंने मार्केट के बड़े बड़े दिग्गजों को चौंका कर रख दिया है। बाजार में इन नतीजों को लेकर एक अलग ही लेवल का उत्साह है। कंपनी ने कुछ ऐसे फाइनेंशियल नंबर्स पेश किए हैं जो उम्मीदों से कहीं ज्यादा बेहतर हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इन हैरान करने वाले आंकड़ों की गहराई में चलते हैं। तो चलिए सीधे इस 20 रुपए वाले आंकड़े पर आते हैं। कंपनी ने हाल ही में 10 रुपए के डिविडेंड की घोषणा की है। सुनने में काफी नॉर्मल लगता है ना, लेकिन जरा रुकिए। एक मौजूदा इन्वेस्टर के लिए ये पे आउट असल में 20 का होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक आम सा डिविडेंड अचानक से एक बड़े हिडन विंडफॉल या छप्पड़ फाड़ मुनाफे में कैसे बदल गया। यही तो इस पूरी फाइनेंशियल स्टोरी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं, जहां हम एलआईसी की इस बेहतरीन बोनस और डिविडेंड स्ट्रैटेजी को समझेंगे। आइए इस पूरे गणित को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, क्योंकि असली मुनाफा यहीं छिपा है। स्टेप 1, मान लीजिए आपके पास कंपनी का एक शेयर है। स्टेप 2, कंपनी ने 1:1 के रेशियो में बोनस का ऐलान कर दिया। इसका सीधा मतलब है कि एक शेयर पर एक मुफ्त बोनस शेयर मिलेगा। तो आपका एक शेयर बदलकर हो गए 2 शेयर। और अब आता है सबसे अहम स्टेप 3। ये जो 10 रुपए का डिविडेंड है, ये बोनस शेयर जारी होने के बाद मिलेगा। यानी आपको अपने मूल शेयर और फ्री वाले बोनस शेयर दोनों पर 10-10 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। गणित बहुत सीधा है। एक शेयर पर अब सीधे 20 रुपए का फायदा। ये इन्वेस्टर्स के लिए सच में एक जबरदस्त वैल्यू क्रिएशन है। अब आते हैं भाग 2 पर, शेयर धारकों के लिए कुछ बेहद जरूरी तारीखें। देखिए, शेयर मार्केट में सही टाइमिंग ही सब कुछ है, और इस टाइमलाइन में एक बहुत ही शानदार रणनीति छिपी है। 29 मई को बोनस के लिए रिकॉर्ड डेट तय की गई है, और उसके ठीक बाद 25 जून डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट है। इसका सीधा और साफ मतलब ये है कि अगर 29 मई तक शेयर होल्ड किए जाते हैं तो बोनस शेयर पक्के, और जैसे ही वो फ्री वाले शेयर खाते में आएंगे तो 25 जून की रिकॉर्ड डेट पर उसी आधार पर डबल डिविडेंड का सीधा फायदा मिलेगा। इस क्रोनोलॉजी को समझना ही इस मुनाफे को भुनाने की असली चाबी है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, इनकम और प्रीमियम ग्रोथ। अब जरा कंपनी की कमाई पर नजर डालते हैं। ये ग्रोथ चार्ट सच में कमाल का है। पिछले साल इसी समय कुल आय करीब 2,34,000 करोड़ रुपए थी, और इस मौजूदा क्वार्टर में ये आंकड़ा छलांग लगाकर 2,77,000 करोड़ पार कर गया है। वहीं पिछले क्वार्टर में यह आंकड़ा 23,465 करोड़ दर्ज किया गया था। एलआईसी जैसी विशालकाय कंपनी जब इतने बड़े वॉल्यूम में ऐसी जबरदस्त वृद्धि दिखाती है, तो ये सीधे सीधे उनके बिजनेस मॉडल की असली ताकत को साबित करता है। और सिर्फ टोटल इनकम ही नहीं, नेट प्रीमियम इनकम भी लगातार बढ़ रही है, जो किसी भी इंश्योरेंस बिजनेस की जान होती है। पिछले साल के 1,47,000 करोड़ से बढ़कर ये आंकड़ा अब 1,65,000 करोड़ के ऊपर निकल गया है। पिछले क्वार्टर में ये करीब 1,25,000 करोड़ था। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा इंप्रेस करती है वो पता है क्या है? इनकम तो तेजी से बढ़ी, लेकिन कंपनी के खर्चे 2,24,000 करोड़ के आसपास ही स्थिर रहे। बढ़ती कमाई और कंट्रोल में खर्चे, ये कॉम्बिनेशन एक बेहतरीन ऑपरेशनल एफिशिएंसी की निशानी है। अब मार्केट की उम्मीदों और असल नतीजों का ये फर्क देखिए। नतीजों से पहले मार्केट एक्सपर्ट्स क्या सोच रहे थे? यही कि प्रीमियम में शायद 8 से 9% की ग्रोथ होगी, मतलब करीब 1,66,000 करोड़। काफी कंजर्वेटिव अनुमान था ये। लेकिन असल में प्रीमियम ग्रोथ लगभग 12% रही है। इसका मतलब साफ है, कंपनी ने न सिर्फ अपनी रफ्तार कायम रखी है, बल्कि रेवेन्यू ग्रोथ के मामले में बाजार के सारे अनुमानों को मीलों पीछे छोड़ दिया है। अब आते हैं भाग 4 पर, जो सबसे एक्साइटिंग है, नेट प्रॉफिट बीट्स एक्सपेक्टेशंस। सच कहूं तो मुनाफे के ये आंकड़े आपको हैरान कर देंगे। किसी भी फाइनेंशियल एनालिसिस का सबसे रोमांचक हिस्सा उसकी बॉटम लाइन होती है। अब इसे देखिए, पिछले साल मुनाफा सिर्फ 1,938 करोड़ था, और इस क्वार्टर में एक लंबी छलांग और सीधा 23,467 करोड़। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये साल दर साल के हिसाब से एक बहुत ही विशाल उछाल है। और पिछले क्वार्टर के करीब 13,000 करोड़ से तुलना करें तो मुनाफा लगभग डबल हो चुका है। इतने कम समय में मुनाफे का इस लेवल पर जाना एक बेहतरीन परफॉर्मेंस की गवाही दे रहा है।
तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है, मार्केट मानकर चल रहा था कि मुनाफा 20,000 करोड़ के आसपास रहेगा। कई एनालिस्ट्स यही एस्टिमेट लगा रहे थे, लेकिन कंपनी ने 23,467 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज करके इन सारे एस्टिमेट्स को बुरी तरह ध्वस्त कर दिया। 20,000 करोड़ की उम्मीद और 23,500 करोड़ का असल मुनाफा। ये 3,500 करोड़ का बीट कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक ऐसा जबरदस्त फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है जिसे बाजार आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकता। चलिए चलते हैं भाग 5 पर, इम्प्रूविंग एसेट क्वालिटी। देखिए, मुनाफा बढ़ना एक बात है, लेकिन क्या वो मुनाफा सॉलिड एसेट्स पर टिका है? ये आंकड़े कंपनी की मजबूत नींव की पूरी तस्वीर साफ कर देते हैं। EPS यानी अर्निंग पर शेयर को देखिए, जो पिछले साल 30 रुपए था और पिछले क्वार्टर में 20 रुपए, वो अब मजबूती से उछलकर 37 रुपए हो गया है। सीधे शब्दों में कहें तो इन्वेस्टर्स के लिए तगड़ी वैल्यू क्रिएट हो रही है। वहीं दूसरी तरफ ग्रॉस NPA, जो पिछले साल 1.46% था, वो लगातार कम होकर अब शानदार 1.21% पर आ गया है। मतलब मुनाफा तेजी से बढ़ रहा है और रिस्क लगातार घट रहा है। एक हेल्दी बैलेंस शीट की इससे अच्छी निशानी और क्या हो सकती है? तो फाइनली इन सारे पहलुओं को देखने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है। इतनी शानदार कमाई और इस छुपे हुए डबल डिविडेंड के बाद मार्केट इस स्टॉक पर कैसे रिएक्ट करेगा? आज के इस पूरे एनालिसिस में हमने साफ देखा कि रेवेन्यू उम्मीदों से कहीं ज्यादा रहा। मुनाफे ने मार्केट के सारे एस्टिमेट्स को एक बड़े मार्जिन से पीछे छोड़ दिया और सबसे बड़ी बात, एसेट क्वालिटी में भी लगातार काफी सुधार हुआ है। इतने दमदार और पॉजिटिव आंकड़ों के बीच आपको क्या लगता है, आने वाले समय में स्टॉक का डायरेक्शन क्या होगा? क्या ये कोई नया रिकॉर्ड बनाएगा? इसी सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं खत्म करते हैं। जुड़े रहिए ऐसे ही